सभी को मेरा प्रणाम। आज इस पाठ में हम राशि के बारे में और ज़्यादा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और कुछ गुण स्वरूप उनको जानेंगे। इस राशि के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और चलिए समझते हैं कि आगे हम राशियों के क्या क्या और गुण हैं। पाठ को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पिछले पाठ को दोहराते हैं। उसमें हमने राशियों के नाम समझे थे और उन्हें किस अंक से यानी किस नंबर से सूचित किया जाता है वो भी समझा था। और हमने ये समझ लिया कि कोई यदि 4 नंबर राशि बोल रहा है यानी कि वो कर्क की बात कर रहा है। इसी तरीके से यदि कोई 11 नंबर राशि की बात कर रहा है यानी वो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन का बात कर रहा है। तो चलिए इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम एक जो गुण स्वरूप होता है वो होता है गुण चर, अचर और द्विस्वभाव। यानी कि चर मतलब हो गया कि चलयमान, ठीक है, यानी मूवेबल। अचर मतलब इमूवेबल, जो नहीं चलेगा, स्थिर। और द्विस्वभाव यानी उसमें दोनों तरह के गुण हो सकते हैं। चर गुण भी होगा और अचर भी गुण होगा, यानी वो स्थिर भी रह सकता है और वो चलयमान भी होगा। तो सबसे पहले चलिए चर राशियाँ कौन कौन सी इसको समझते हैं। तो पहली चर राशियाँ हैं 1 नंबर यानी मेष, 4 नंबर यानी कर्क, 7 नंबर यानी तुला और 10 नंबर यानी मकर। अब देखिए यहाँ से ही आप शुरुआत हो चुका है, हमारा आरंभ हो चुका है कि हमने नंबर से सारी राशियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि हर जगह जो है नंबर से ही राशियां दिखेगी आपको, नाम से बहुत ही कम जगह पे राशियां दिखेगी, ठीक है। तो चर में हमने क्या समझा, 1 4 7 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, ठीक है। उसी तरह अचर में आप समझते हैं क्या है, 2 5 8 11। 2 यानी वृष, 5 मतलब सिंह, 8 मतलब वृश्चिक और 11 मतलब कुंभ। इसी तरह द्विस्वभाव अचर का मतलब हमने समझा जो अपने चीज़ों पे अडिग रहेंगे, स्थिर रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, यानी इमूवेबल। द्विस्वभाव यानी दोनों गुण यानी चर और अचर दोनों उसमें स्वभाव होगा, इसलिए द्विस्वभाव यानी दो तरह के स्वभाव होंगे। तो वो कौन सा हो गया, 3 6 9 12। 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 9 मतलब धनु और 12 मतलब मीन। चलिए अब दूसरा गुण स्वरूप को समझते हैं। दूसरे तरह के गुण स्वरूप क्या है, तो सम और विषम, यानी राशियों को हम सम और विषम में भाग करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने वहाँ पे 3 तरह के गुण स्वरूप थे, तो टोटल राशियाँ 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4 4 राशियाँ आई। अब इसी तरह विषम में समझते हैं और सम में समझते हैं कि यहाँ पे टोटल संख्या राशियों की 12 है, तो उन्हें यदि 2 से भाग दिया तो 6 राशि यानी 6 राशियाँ सम होगी और 6 राशियाँ विषम होगी। तो चलिए इस तरह से कौन कौन सी राशियाँ सम है और विषम है, इस इनको हम सौम्य राशि भी बोलते हैं सम को, और विषम को हम क्रूर राशि भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन, या फिर पुरुष राशियाँ भी बोलते हैं विषम को और स्त्री राशियाँ भी बोलते हैं सम को। तो क्या हो गया, 3 गुण स्वरूप आप इस पाठ में समझ चुके हैं, सम, विषम, क्रूर और सौम्य और पुरुष और स्त्री, ठीक है। 3, ये एक ही नहीं है, 3 तरह के गुण स्वरूप आप इस जो स्लाइड है इसमें आप समझ चुके हैं। पहला विषम है यानी 1 3 5 7 9 11, जो ऑड नंबर हमारा होता है देखिए उसी से विषम चुना गया है। तो 1 नंबर मतलब मेष, 3 नंबर मतलब मिथुन, 5 नंबर मतलब सिंह, 7 नंबर मतलब तुला और 9 नंबर मतलब धनु और 11 नंबर मतलब कुंभ, ठीक है। उसी तरह सम में कौन कौन सी राशियां आई इसको जान लेते हैं। 2 नंबर मतलब वृष, 4 नंबर मतलब कर्क, 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या और 8 नंबर का मतलब हो गया वृश्चिक, 10 नंबर का मकर और 12 नंबर का मीन। तो अब इस तरह से आपने 3 गुण स्वरूप समझा, सम विषम, विषम ही हो गया पुरुष और पुरुष ही हो गया क्रूर, ठीक है। उसी तरह सम हो गया सौम्य और स्त्री। तो इन तीनों गुण स्वरूप को आपने समझा और इसे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पेन पेपर ले करके आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा जो है जिसे हम गुण ही बोलते हैं, तो 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण। तो कौन कौन सी गीता में इसका वर्णन काफ़ी वृद्ध रूप में किया गया है। ठीक है, सतोगुणी यानी सत्व के तरफ, रजोगुणी यानी ये कह ले तो सतो और तमो का मिलन ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। और तमोगुणी, तो अब कौन कौन सी राशियां सतोगुणी होती है, तो 4, 5, 9, 12 यानी कर्क, सिंह, धनु और 12 नंबर का मतलब क्या, मीन। रजों में कौन कौन सी होगी, 1, 2, 7, 8 यानी मेष, वृष, तुला और वृश्चिक। तमो में कौन सी होगी, 3, 6, 10, 11 यानी ये हो गया मिथुन, कन्या और मकर और कुंभ। ठीक है, तो आज इस पाठ में हमने बहुत सारे गुण स्वरूप को समझा। इसमें क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा चर अचर द्विस्वभाव, उसके बाद हमने समझा सम विषम, क्रूर सौम्य, पुरुष स्त्री और उसके गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो आशा करता हूँ कि इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। और कोई भी परेशानी हो, यदि कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि इवन ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। पढ़ना है उसके बारे में तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित करना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।